राधे भैया, आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो लोग ये कहते हैं कि भाई हमने ये कर्म कर दिया, मैं तो बहुत होशियारी से यहाँ से निकल गया, मुझे कोई देख नहीं पाया, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कर्म करिए, पाप करिए, पुण्य करिए, उसे कोई देख नहीं पाया और आप बच गए। ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। और कर्मा तो किसी को नहीं छोड़ता, कर्मा तो बहुत बड़ी चीज़ है और कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। अच्छा किया तो भी मिलेगा, बुरा किया तो भी मिलेगा, भोगना तो आपको पड़ेगा, हम सबको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। और कुछ लोग होशियारी ज़रूर करते हैं कि अरे मैंने ये कर दिया, मुझे तो कोई पकड़ नहीं पाया। वो बात अलग है कि आपने कहीं कोई अपराध किया और आप बच गए। बच तो आप यहाँ लोगों से गए, लेकिन क्या आप सचमुच में बच गए? आपको उसने नहीं देखा, उसने आपको देखा है। और ये कर्मा बहुत किसी ना किसी रूप में लौट कर मिलता ज़रूर है आपको। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे उसमें मिलता है, महाभारत में मिलता है। भीष्म पितामह का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो क्या जो है, जब भीष्म पितामह अपने पहले जन्म में थे तो क्या उनको पता था कि वो जो जिस गिरगिट को उठा के वो झाड़ पे फेंक रहे हैं बबूल के, इस कर्मा को कौन देख रहा था? उनके इस कर्म को किसी ने देखा था? वो राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। उनको ये थोड़ी पता था कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये मतलब मेरा लिखा जा रहा है लेख में। नहीं मालूम था, बच्चे थे, उन्होंने कर दिया। और देखिए कैसे उनको सरसैया पर लेटना पड़ा। तो ये कहावत, ये भागवत में, ये महाभारत में है कि वो उन्होंने जब जब भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे तो कृष्ण उनसे मिलने के लिए जाते हैं। तो वो कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैंने अपने जानने में तो कभी कोई अपराध नहीं किया, मुझे मेरे कई जन्म याद हैं, मैंने कोई गलती नहीं की थी, आज मुझे इस सरसैया पर क्यों लेटना पड़ा? तुम भगवान हो तो मुझे बताओ। तो कृष्ण ने कहा कि पितामह, आप एक जन्म था आपका जिसमें आप राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, और आप यूं ही अपने बगीचे में घूम रहे थे। आपकी नज़र बगीचे के बाहर, आप टहल रहे थे, घूम रहे थे बगीचे में, तो आपको दिखाई दिया कि एक गिरगिट था, वो धूप ले रहा था। ठंडक का दिन था और धूप में वो बैठा था। तो आपको मजाक सूझा और आपको हंसी हंसी में, बचपना था, बच्चे थे, आपको पता नहीं था कि इसको कहाँ चोट लगेगी, इसको क्या होगा। आपने उसको एक डंडी से उठाया और उठा करके उछाल दिया। जब आपने तो उछाल दिया और उछालने के बाद आप चले गए, लेकिन वो जो गिरगिट था वो बबूल के पास चला गया, बबूल के पेड़ में चला गया वो। अब बबूल का पेड़ था, उसमें वो चला गया और उसके पूरे शरीर में बबूल के कांटे चुभ गए। तो उसने श्राप दिया कि आज तो तुम राजकुमार हो, लेकिन इसका फल तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो वही राजकुमार आज आप भीष्म बनकर पैदा हुए हैं, आज आप गंगा पुत्र भीष्म हैं। लेकिन वो कर्मा ने आपको नहीं छोड़ा है, और ये वही कांटे हैं, वही शूल पर आज आप पड़े हुए हैं जो शूल आपने उस गिरगिट को लगाई थी। तो भैया, हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं नहीं, हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों को कुछ पता होता नहीं है। लेकिन जितना भी हमारी मति में हमको पता रहता है, जो हमारे गुरुदेव से हम सीखते हैं, जो हम संतों से सीखते हैं, समझते हैं, बाबा प्रेमानंद को हम सुनते हैं, तो उनसे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, और हमें जो उपयोगी लगती है बातें, वो हम आप लोगों के साथ करते हैं। इसलिए करते हैं कि हम तो जान गए, हम तो इस चीज़ को कर लेंगे, करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कम से कम अपने चैनल पर डालेंगे तो कुछ लोग और भी उसको सुनेंगे, उसका उनको भी फ़ायदा मिलेगा, है ना। यही सोचकर हम ये सब चीज़ें आप लोगों के बीच में शेयर करते रहते हैं भैया। अब अगर ये हमारी गलती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है कि हम कुछ बात सही कहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए करिए भैया। आप लोग देखते तो हैं पर करते नहीं हैं, तो कर दिया करिए। और बस प्रयास ही कर सकते हैं, प्रयास से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मानना ना मानना सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, सब सुनते हैं, समझते हैं, करते तो अपने मन का ही है। तो बस ठीक है, कोई भी कर्म करिए तो ये सोच कर ज़रूर करिएगा कि दुनिया वाले भले ना देखें, पर दुनिया बनाने वाला मुझे देख रहा है और वो अपने रिकॉर्ड में नोट कर रहा है। बस इतना सोचकर आप कर्म करेंगे तो आपका पथ हमेशा अच्छा रहेगा, प्रशस्त रहेगा, आने वाला कल आपका अच्छा होगा। बस यही मंगल कामना।
राधे राधे।